क्या हुआ बेटी? हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। ये क्या बात हुई? मैंने 1000 दफा म्यूनिसिपैलिटी वालों को शिकायत की है, मगर पता नहीं इस मुल्क का क्या होगा। इसका कोई हल नहीं है? अच्छा जाओ, जाकर खाना खाओ। कायद ने कहा कि मुश्तरका कोशिश और अपने मुकद्दर पर भरोसे से ही मुमकिन है कि हम पाकिस्तान की शक्ल में अपने ख्वाब पूरे कर सकें। ज़ैनब, ज़ैनब, बेटा ज़ैनब, कायदे आज़म, आप यहाँ? मेरा पोस्टर मुझसे बातें? ख्वाबों में तो कुछ भी हो सकता है ना। ये एक ख्वाब है? हाँ बेटा, ये तुम्हारा ख्वाब है। वाओ! आज तुम कह रही थी ना कि पाकिस्तान में हर जगह लोग कूड़ा फेंकते हैं। जी? आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वाह, इतना खूबसूरत। ये कौन सा मुल्क है? ये पाकिस्तान है और हम झील सैफुल मुलूक पर हैं। वो क्या है? ये वो सारा कूड़ा है जो तुम अपनी जिंदगी में फेंक चुकी हो। मैंने अकेले इतना कूड़ा फेंका? सोचो, जब सब कूड़ा फेंकते हैं तो क्या होता है? नहीं, तुम ये सब होने से रोक सकती हो। मैं अकेली? ज़ैनब, तुम सब कुछ बदल सकती हो। बस तुम्हें पहला कदम उठाना है। और वो क्या है? ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा ज़ैनब। ज़ैनब बेटा, उठो। तुम किताब पढ़ते पढ़ते सो गई। क्या कर रही हो ज़ैनब? सफाई। आज अपना घर, कल पाकिस्तान। ये पहला कदम है। ज़ैनब चलो, अंदर चलो। लेकिन अब्बा, मैं अभी सारा के साथ खेल रही हूँ। ज़ैनब, मैंने कहा ना अंदर चलो, बहस ना करो। ज़ैनब, तुमने आइंदा सारा के साथ नहीं खेलना। जी? लेकिन क्यों? क्योंकि वो हमसे अलग है, इसलिए। अलग? मगर कैसे? मैं कह रहा हूँ ना, वो हमसे अलग है। बहस मत करो और अपने कमरे में जाओ। जाओ। सारा मुझसे सबसे अच्छी दोस्त है। कायदे आज़म क्या कहते? ज़ैनब, कायदे आज़म, ये हम कहाँ हैं? ये तुम्हारा ख्वाब है और मैं तुम्हारे ख्वाब का हिस्सा हूँ। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। सारा, ये इतनी उदास क्यों है? सोचो, अगर लोग तुम्हें अलग कहने लगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? नहीं। और अगर इसी तरह सब अलग होते रहे तो पाकिस्तान का क्या हो? नहीं। ज़ैनब, मेरा इरादा पाकिस्तान के लिए ये था कि ये एक ऐसा मुल्क हो जहाँ सब बराबर शहरी हो जो एक मुअज़्ज़ज़ जिंदगी गुजार सके। इसका कोई हल नहीं है? तुम इस नफरत के सिलसिले को खत्म कर सकती हो। ज़ैनब, तुम्हें खुद अपने मुल्क में इंसाफ और इंसानी बराबरी की हिफाजत करनी होगी। और अगर मजबूत ईमान, तंजीम और अकीदा हो तो सब कुछ मुमकिन है। मगर कैसे? पहला कदम उठाकर ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा ज़ैनब। ज़ैनब बेटा, मैं जो कल तुम्हारे साथ गुस्सा हो गया था, वो हमसे अलग है। अब्बा, वो हमारी तरह एक पाकिस्तानी है और उसने कुछ गलत नहीं किया। कायद ने कहा हम सब चाहे कोई भी रंग, नस्ल या फिर के हों, सब एक मुल्क के शहरी हैं। हम सब के लिए बराबर हकूक, सहूलतें और जिम्मेदारियां हैं। अगर एक दूसरे के साथ बिला वजह की दूरियां रखेंगे तो एक मुत्तहिद पाकिस्तान कैसे बनाएंगे? तो फिर हम सब इकट्ठे खेलें? चलो आओ खेलें।
क्या कर? इस मुआशरे में लोग ऐसा ही सोचते हैं। क्या क्रिकेट वाकई में सिर्फ लड़कों का खेल है? कायद ने तो कहा कि औरतों को सिर्फ घर में बंद रखना गलत है। कायद क्या कहते हैं? शाबाश जैनब, इस मेहनत और लगन का तुम्हें सिला जरूर मिलेगा। कायदे आजम, आप यहाँ? जैनब, ये तुम्हारा ख्वाब है और इस ख्वाब को सच्चाई में बदलने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। लेकिन अली ने तो कहा था कि लड़कियों को क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। जैनब, मैंने हमेशा ये कहा है कि कोई भी कौम अपने होने का हक अदा नहीं कर सकती जब तक उस कौम की खवातीन मर्दों के शाना बशाना ना चले। जैनब, तुम्हें अपने हकूक के लिए खुद लड़ना होगा। मगर कैसे? इस दो ताकतें हैं, एक तलवार की और दूसरी कलम की, मगर इन दोनों से बड़ी एक और ताकत है और वो औरतों की ताकत है। तुम्हें खुद फैसला करना होगा कि तुम अपनी इस ताकत को कैसे इस्तेमाल करती हो। मैं तुम्हें क्रिकेट मैच के लिए चैलेंज करती हूँ। क्या? अगर मैं तुम्हारी पहली बॉल पे छक्का ना मार सकी तो मैं क्रिकेट खेलना छोड़ दूंगी। तो मुझे छक्का मारोगी? और अगर तुम ये कर सकी तो तुम हमें तंग करना छोड़ दोगे और मेरी बॉल मुझे वापस कर दोगे। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें चोट लगी तो मुझे ना कहना। ये लो अली, अब तुम्हारी बारी। लेकिन कोई लेकिन नहीं। कायद ने जब पाकिस्तान का ख्वाब देखा था तो उसमें मर्द और औरत सब बराबर थे। पाकिस्तानी होने के नाते क्या हमारा फर्ज ही बनता है कि हम कायद के ख्वाब को सच्चाई में बदलें? तो फिर हम सब इकट्ठे खेलें। एक्शन मूवी। हम हमेशा एक्शन मूवी देखते हैं क्योंकि एक्शन मूवी में बहुत एक्शन होता है। नहीं ना? हाँ, मूवी दो मुझे, हम ये नहीं देख रहे। सारा सारा भी ना बगैर वजह से नाराज हो जाती है और कभी बात नहीं मानती। आपको चॉकलेट पसंद है या वनीला? चॉकलेट? गलत, वनीला बेहतर। आप मेरे साथ डॉल्स खेलेंगी? नहीं, मुझे डॉल्स नहीं पसंद। गलत, मुझे डॉल्स पसंद है। आप बिरयानी खाएंगी? मुझे धक्का क्यों दे रहे हैं? मैंने नहीं करना जो आप चाहते हैं। लेकिन आज तुमने भी तो सारा के साथ यही किया था। कायद? इसकी बात तुम्हें पसंद नहीं आई तो धक्का दे दिया। मगर वो मेरी बात नहीं मान रही थी। जैनब, अगर हमें दूसरों की बातें अच्छी ना लगे तो इसका ये मतलब नहीं कि हम ताकत का इस्तेमाल करें, बल्कि जोर का इस्तेमाल कमजोरी की निशानी। हमारी बातों में इतना वजन होना चाहिए कि लोग उनको सुन के बदल जाएं। मगर कायद, अगर लोग आपकी बात ना माने तो सब्र करो और फिर से वो बातें दोहराओ। आज पाकिस्तान में हर कोई छोटी सी बात पे लड़ने के लिए तैयार है और ये लड़ने का जुनून बढ़ता ही जा रहा है। मेरा पाकिस्तान जल रहा है ज़रा। नहीं। मैंने जब पाकिस्तान बनाने की जिद्दोजहद शुरू की थी तो मैंने फैसला किया था सिर्फ अपने अल्फाज के जोर पे जिद्दोजहद करूंगा। तो फिर अब मैं क्या करूं? इसका फैसला तुम खुद करो ज़ैनब। क्या तुम अपने अल्फाज से अपनी बात मनवाओगी या फिर अपने हाथों से? क्या बात है? सारा, मैं ना I'm sorry, मुझे तुम्हें धक्का नहीं देना चाहिए था। जिस पाकिस्तान में लोग अपनी ताकत से लोगों को मनाते हैं
वो कायद का पाकिस्तान नहीं है। मुझे अपने अल्फाज से तुम्हें मनाना था या कोई बीच का रास्ता निकालना था। सॉरी। चलो, अकल तो आई, माफ किया। और ये जो बीच का रास्ता है, वाह, तुम कितनी अच्छी हो। पता है। इसका क्या आंसर है? मुझे पता था कि मुझे इतने कार्टून नहीं देखने चाहिए थे। अब क्या होगा? ज़ैनब, सब ठीक है? जी टीचर, सब कुछ ठीक है। बहुत अच्छा टेस्ट किया आपने। बस एक ही दफा की है, इतनी भी बुरी बात नहीं। आइंदा नहीं करूंगी। उफ, ये क्या हो गया है? क्या हुआ ज़ैनब? परेशान हो? चलो आओ, मैं तुम्हें आज कुछ दिखाऊं। आप क्या कर रहे हैं? जी वो महंगाई इतनी है और ऊपर से सब कर रहे हैं, बस इसे एक दफा। आओ, मैं तुम्हें और भी कुछ दिखाऊं। ये आप क्या कर रहे हैं? जी वो महंगाई इतनी है और ऊपर से सब कर रहे हैं, बस इसे एक दफा। कायद, ये क्या हो रहा है? लोग ये कैसे कर सकते हैं? ज़ैनब, कभी कभी जिंदगी में हम ऐसे मकाम पर आ जाते हैं जहाँ कोई गलत काम करना बहुत आसान लगता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बुराई पूरे मुआशरे में फैल जाती है और फिर ये बुराई ही नहीं रहती। नहीं। ज़ैनब, पाकिस्तान बनाते वक्त ऐसे बहुत से मौके आए जहाँ पे मैं आसान रास्ता चुन सकता था। अगर मैं चाहता तो अपने फायदे के लिए पाकिस्तान बनाने का इरादा छोड़ सकता था। मैं समझी नहीं। ज़ैनब बेटा, तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से मोड़ आएंगे जहाँ वक्ती फायदा ही तुम्हें पुरकशिश लगेगा, मगर तुमने उस वक्त कमजोर नहीं होना और सही रास्ते पर डट के रहना है। ज़ैनब, मेहनत का कोई मुतबादिल नहीं। ये क्या है ज़ैनब? टीचर, आपने टेस्ट के दिन की रात दिया था और फिर मैंने इससे चीटिंग कर ली। मुझे पता है मैंने गलती की और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने सोचा अगर कायदे ऐसा करते तो पाकिस्तान ना होता, और अगर मैंने एक दफा समझा कि ये ठीक है तो आइंदा भी मैं कर सकती हूँ। आई एम सॉरी टीचर। तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हें 0 देना पड़ेगा। यस टीचर। अब जाओ और आइंदा कभी ना होने देना। ज़ैनब, तुमने आज एक बहुत मुश्किल काम किया है जो बहुत से पाकिस्तानी नहीं कर सकते। अपनी गलती का इतराफ। ये जो तुम्हारा 0 है ना, तुम्हारे परफेक्ट स्कोर से मेरे लिए ज्यादा है। आई एम प्राउड ऑफ यू। कुछ करना चाहिए इस तरह का, मगर अकेले क्या करूं? कुछ करना चाहिए इस तरह का, मगर अकेले क्या करूं? उफ, इतने दिन हो गए अभी तक नहीं हटाया। अब कौन हटाएगा? अरे ज़ैनब, ये क्या हुआ? मैं इस गिरे हुए दरख्त को टापते हुए गिर गई। अब्बा, इतने दिन हो गए हैं, उस गिरे हुए दरख्त को कौन हटाएगा? पता नहीं बेटा, मैं भी सोच रहा था कि कुछ करूं, मगर इतना बड़ा दरख्त अकेले कैसे हटाऊंगा? शायद कोई और हल निकल आए। अच्छा, इधर आओ। कितनी सर्दी है यहाँ। ज़ैनब, क्या हुआ? कायद, सर्दी लग रही है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये समझते हैं कि ये अकेले ही इस मसले को हल कर सकते हैं, लेकिन ये जानते नहीं कि इनको एक दूसरे की मदद की जरूरत है। ओह वाओ! देखो ज़ैनब, एक मुआशरा तभी कामयाब हो सकता है जब सब लोग मिलकर इसकी बेहतरी के लिए काम करें। अगर हर आदमी अकेला ही रहेगा तो कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। अगर हम सब पाकिस्तानी मिल के काम करें
तो बड़े से बड़ा मसला हल कर सकते हैं। मगर कैसे? पहला कदम उठा के ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा। ज़ैनब, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया और मुझे तुम पर बहुत फख्र है। थैंक यू अब्बा। पिज्जा और बर्गर के अलावा कुछ हेल्दी होना चाहिए। टींडे खाते हैं। यक। टींडे? हाँ, टींडे तो बहुत मजेदार होते हैं। बैंगन करते हैं। बैंगन बेस्ट है। बैंगन? इव! मुझे बैंगन बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे टींडे और तुम बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, ज़ैनब तुम्हें क्या पसंद है? मुझे तो दोनों पसंद है। अच्छा, फिर तुम इस बैंगन लड़के के ही दोस्त रहो। नहीं, मैं किसी टींडे लवर का दोस्त नहीं हो सकता। अली और सारा भी ना, अगर लोगों को अलग चीजें पसंद है तो क्या वो दोस्त नहीं हो सकते? क्या मुझे भी चुनना पड़ेगा? देखो ये कैसे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इतनी छोटी बात और इतनी नफरतें फैला रहे हैं। कायदे आज़म। ज़ैनब, आजकल हम लोग छोटी सी बात को बहुत बड़ी चीज बना देते हैं। लोगों में बर्दाश्त ही खत्म हो गया है। इख्तिलाफ राय के लिए कोई जगह ही नहीं रही। जी कायद, आज अली और सारा भी लड़ पड़े टींडे और बैंगन पर। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। अफसोस की बात है कि कोई किसी और की राय सुनने के लिए तैयार ही नहीं। किसी दिन टींडे बैंगन पर लड़ाई है तो किसी दिन अपने सियासी नजरिए पर और किसी दिन अपने अकीदे पर दूसरों को मारने के लिए तैयार है। अगर इसी तरह हर कोई समझे कि सिर्फ वही सही है तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में सब एक दूसरे से अलग होते जाएंगे और आखिर में हम सब अकेले रह जाएंगे। ज़ैनब, पाकिस्तान बनाते वक्त मुझे एक उम्मीद ये भी थी कि एक ऐसा मुल्क हो जहां हम सब पूरे इत्मीनान से अपनी राय का इजहार कर सकें, चाहे हमें टींडे पसंद हो या बैंगन। फिर अब हम क्या करें? ज़ैनब, तुम अमन का दिया बन सकती हो। मगर कैसे? पहला कदम उठा के ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो टींडे लवर? उफ, मुझसे बात ना करो बैंगन लड़के। मुझे चिट्ठी मिली है। मुझे भी। मैंने तुम दोनों को बुलाया। तुम दोनों को ये लड़ाई खत्म करनी होगी। सही बात है, बस इसे कह के मान ले कि बैंगन टींडे से बेहतर है। कभी नहीं। बस करो, ये फजूल की लड़ाई छोड़ो। जरूरी नहीं है हम हमेशा एक दूसरे की बात माने, लेकिन चाहे कितनी भी बड़ी बहस हो, हमें एक दूसरे का एहतराम करना होगा। अगर तुम्हें टींडे नहीं पसंद, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सारा से दोस्ती ना करो। और अगर तुम्हें बैंगन नहीं पसंद, इसका ये मतलब नहीं है कि अली बुरा है। चाहे हमारे जितने भी मसले हो, हमें वो मसले तमीज के साथ हल करने होंगे। कायद एक ऐसा पाकिस्तान चाहते थे जहाँ सब अमन में रह सकते थे। सारा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे से बदतमीजी की है। अली, मैं भी। मुझे ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए थी। चलो गुड, लेकिन ऐसे थोड़ी सॉरी होगी। तुम दोनों को एक दूसरे की फेवरेट सब्जी ट्राई करनी होगी। पुलिस चाचा, आपने हमें रोका हुआ क्यों है? लाइट तो ग्रीन है। हाँ बेटा, मगर ऑर्डर है। वीआईपी मूवमेंट है तो ट्रैफिक रोकनी है। वीआईपी मूवमेंट? वो क्या होता है? जब कोई बड़ा साहिब या लीडर रोड से गुजरता है तो उसके लिए रास्ता खाली कर दिया जाता है ताकि वो आसानी से गुजर सके। लेकिन पुलिस चाचा, मैंने स्कूल पहुंचना है। सही कह रही हो बेटी, मगर क्या करूं, ऊपर से ऑर्डर्स हैं। उफ, अब क्या होगा? ज़ैनब, क्या हुआ? कायदी, क्या हो रहा है? मैं कहीं नहीं जा सकती, हर रास्ते पे रुकावट है। मैं यही देख रहा हूँ कि अब पाकिस्तान में दो निजाम है, एक वीआईपी के लिए है और एक आम आदमी के लिए। लेकिन कायद, फिर हम आम लोग कहाँ जाएंगे? मेरे पाकिस्तान में आम आदमी और वीआईपी सब बराबर थे। अगर पाकिस्तान ने एक खुशहाल मुल्क बनना है तो उसके लीडरों और अफसरों को वीआईपी नहीं, अवाम की बेहतरी के बारे में सोचना चाहिए। और ये सब तभी हो सकता है जब इस कौम के लोग अपने लीडरों और अफसरों से अपना हक मांगेंगे। मगर हम ये कैसे कर सकते हैं? पहला कदम उठा के
ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा। पुलिस चाचा, आपको रास्ता देना पड़ेगा। अब तो एम्बुलेंस भी रुकी हुई है। बेटा मैं क्या करूं, ऊपर से ऑर्डर्स हैं। चाचा, कायद ने कहा अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो आप जैसे अफसर को आवाम की खिदमत डट के और सच्चाई से करनी होगी और कभी भी किसी वीआईपी या लीडर के दबाव में नहीं आना। अगर आप ये वीआईपी मूवमेंट नहीं रोकेंगे तो हम कायद का पाकिस्तान कैसे बनाएंगे? थैंक यू पुलिस चाचा। आज बहुत भूख लगी है, चलो कुछ मजे का खाए। इतनी लंबी लाइन। ये क्या हो रहा है? इनकी बारी नहीं है। हाँ, पर क्या करें ज़ैनब? कोई इनको रोक क्यों नहीं रहा? चलो रहने दो। लेकिन मुझे भूख लग रही है और हमने इतना इंतजार किया है। ये गलत बात है। हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे और भूख भी लगी है। अब क्या करूं? कायद क्या कहते? बेटा ज़ैनब, ये मसला तुम खुद हल करो। पहला कदम उठा के ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा। देखो ये चूंटियां भी सीधी लाइन में चल रही हैं। ओ सारा, बात सुनो। क्या हुआ? अगर चूंटियां कतार में चल सकती हैं तो क्या हम चूंटियों से कम हैं? डर गई। ये तुम क्या कर रहे हो अली? चोट लग जाएगी। मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं मिस्टर माचो मैन हूँ। ये मिस्टर माचो मैन कौन है? मिस्टर माचो मैन मेरा फेवरेट सुपर हीरो, और वो कहते हैं कि अगर हम उनकी सारी बातें माने तो हम भी उनकी तरह कुछ भी कर सकते हैं। मिस्टर माचो मैन कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही कहते हैं। जाओ जाओ, मिस्टर माचो मैन कभी गलत नहीं हो सकते। अली, ये मेरा लंच है, मुझे वापस दो। नहीं, अब ये मेरा लंच है। मिस्टर माचो मैन कहते हैं कि जो सबसे ताकतवर होता है उसका हर चीज पे हक होता है। अच्छा छोड़ो, क्लास का टाइम हो गया है। हाँ, तुम जाओ क्लास में, मैं तो नहीं जा रहा। मिस्टर माचो मैन कहते हैं क्लास में जाने का कोई फायदा नहीं है। जो सीखना है गूगल कर लो। आओ मेरे साथ, चलो आगे बढ़ो, चलो आगे। रुको, सब रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो? तुम सब नीचे गिर जाओगे। रुक जाओ। ज़ैनब बेटा, परेशान ना हो। कायद, आप यहाँ? मगर वो सारे लोग वो कहाँ गए? वो कभी थे ही नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा ख्वाब है। कायद, लोग ऐसे कैसे एक दूसरे की बात बगैर सोचे समझे मान सकते हैं? बेटा अफसोस की बात है कि हर कोई खुद सोचने के लिए तो तैयार नहीं, मगर दूसरों के पीछे सोचे समझे बगैर चलने के लिए तैयार है। क्या इसका कोई हल नहीं है? हल बिल्कुल है ज़ैनब। लोगों की बात जरूर सुनो और तमीज से सुनो, मगर फिर अपनी सोच का इस्तेमाल करो और खुद फैसला करो कि दूसरों की बात सही है या गलत। कभी भी किसी की बात खुद सोचे समझे बगैर ना मानना। बच्चों, मिस्टर माचो मैन आ गया है और अब मिस्टर माचो मैन तुम सब के लिए स्टंट करके दिखाएगा। अली, तुम क्या कर रहे हो? मैं मिस्टर माचो मैन की तरह इस बाइक से हवा में 360 मारूंगा। अली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम गिर जाओगे। ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। मिस्टर माचो मैन कहते हैं कि अगर तुम उनकी बात सुनो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, और अब मैं ये स्टंट करके दिखाऊंगा। अली नहीं, खुद सोचो। तुमने तो अभी बाइक चलानी सीखी है। तुम्हारा ख्याल है कि तुम इस तरह के स्टंट्स कर सकते हो? मगर मिस्टर माचो मैन ने तो कहा था। अली, सिर्फ अपनी सोच का इस्तेमाल करो, मिस्टर माचो मैन की सोच का नहीं। हाँ, तुम शायद सही कह रही हो। वाओ, ये रैंप तो वाकई बहुत ऊंचा है। तनी मैं क्या सोच रहा था? तुम कुछ नहीं सोच रहे थे, यही तो मसला था। अली, तुम्हारा टेस्ट कैसा गया? बहुत बुरा, मैं तंग आ गया हूँ पढ़ाई से। ओहो, कोई नहीं, कल फिर से टेस्ट है,
उसमें बेहतर कर लेना। नहीं, मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा। क्यों? तबीयत खराब है? नहीं, मैं बस स्कूल छोड़ आऊँ। क्या तुम स्कूल छोड़ रहे हो? मगर क्यों अली? क्योंकि मैं सर्कस में जा रहा हूँ। मुझे पढ़ाई बहुत मुश्किल लगती है और मजा नहीं आ रहा। सर्कस में मुझे मजा भी आएगा और मुझे पैसे भी मिलेंगे। कायद ने कहा तुम्हें दिल लगाकर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अच्छी तालीम हासिल करना तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। कायदे आज़म वो कहाँ से आ गए? बस मैं जा रहा हूँ और मैं नहीं वापस आऊँगा। ज़ैनब, सारा। ज़ैनब और सारा इतने आगे क्यों निकल गए? कायदे आज़म, आप यहाँ? ज़ैनब, सारा, रुको, ये देखो कायद। उनको ना बुलाओ, वो नहीं आएंगे। ये तुम्हारा ख्वाब है और सिर्फ तुम ही मुझे देख सकते हो। कायद, सारा और ज़ैनब मुझसे इतने आगे कैसे? उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा, इस वजह से। कायद, ये सिर्फ पढ़ने की वजह से ज़ैनब और सारा मेरे से आगे निकल आए? हाँ बेटा, दुनिया इस तेजी से आगे बढ़ रही है कि अगर तुम तालीम याफ्ता ना हुए तो ना सिर्फ तुम पीछे रह जाओगे बल्कि बिल्कुल खत्म हो जाओगे। नहीं, तालीम हमारे मुल्क के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, और अगर सब पाकिस्तानी पढ़ाई छोड़ दें तो पाकिस्तान का क्या होगा? नहीं! अली, तुम ये सब होने से रोक सकते हो। मगर कैसे? पहला कदम उठा के ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा। अली, इतना मुंह क्यों लटका हुआ है ज़ैनब? अली, तुम आ गए। मुझे पता था तुम आओगे। मैं कैसे पढ़ाई छोड़ सकता था जब इसके बगैर मैं तुम्हारे से पीछे रह जाता। ये तो सही बात है, लेकिन मुझे बताओ तुम्हें ख्याल कैसा आया? एक था नेक बादशाह जो अपने लोगों का बहुत ख्याल रखता था। उसकी बादशाहत से सब खुश थे और सब उसे बहुत प्यार करते थे। मगर एक दिन वो अचानक बीमार हो गया और फिर वो अल्लाह को प्यारा हो गया और उसका बेटा बादशाह बन गया। अब मैं बादशाह हूँ और अब मैं अपनी मर्जी करूँगा। बादशाह अली, लोग आपके पहले हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मेरा पहला हुक्म, आज से मेरी सल्तनत में 3 डे नहीं उगेंगे। जी? जैसे आपका हुक्म बादशाह अली। और मेरा दूसरा हुक्म, अब से सल्तनत के आधे खिलौने मेरे होंगे। उफ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मेरा मतलब बादशाह अली, आपको लोगों की भलाई के लिए फैसला करना चाहिए, अपनी मर्जी के लिए नहीं। ना ना, सर पे ताज नहीं तो लोगों पे राज नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि... खामोश! मेरे हुक्म के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत कैसे हुई? इसे कैद कर दो। ज़ैनब, कायदे आज़म, यानी ये सब एक ख्वाब है? कायद, मैं बादशाह अली को कैसे समझाऊं कि उसके फैसले सही नहीं हैं और उनसे लोगों को नुकसान होगा? ज़ैनब, बादशाही निजाम का यही तो मसला है। अगर बादशाह अच्छा हो तो निजाम सही चलता है, लेकिन अगर बादशाह ठीक ना हो तो अवाम की कोई आवाज नहीं होती। बादशाह हमेशा अपनी मर्जी करता है। तो ऐसा कोई तरीका नहीं कि बादशाह हमेशा लोगों की आवाज सुने? बादशाहत में तो नहीं, मगर जब जमहूरियत होती है तो तुम्हारे हाथ में हुकूमत को रखने या बदलने की ताकत होती है। इसीलिए तो जब पाकिस्तान बना तो हमने जमहूरी निजाम कायम करने का फैसला किया। पर मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? अकेले शख्स के लिए निजाम को बदलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जैसे हमने कौम को इकट्ठा करके पाकिस्तान के लिए पुरअमन आवाज उठाई, तुम्हें भी लोगों को मुत्तहिद करना होगा। मगर कैसे? ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा ज़ैनब, पहला कदम उठा के। लोगों, हम ऐसे खुद गर्ज बादशाह की हुक्मरानी में नहीं रह सकते। हर इंसान को अपनी आवाज उठाने का मौका मिलना चाहिए। ये बादशाह सिर्फ अपने लिए सोचता है। हम जमहूरी निजाम अपनाएंगे जहां हम अपने लीडर खुद चुनेंगे, जहां हमारी आवाज सुनी जाएगी। तुम क्या समझती हो ये लोग अपने लिए खुद सोच सकते हैं?
इनमें इतनी समझ कहाँ? ये लो, अपनी हिफाजत खुद करो। हम एक ऐसी जगह जाएंगे जहां लीडर का इंतखाब लोग करेंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं बादशाह हूँ, मेरे सर पे ताज है। सिर्फ सर पे ताज पहनकर लीडर नहीं बनता, लीडर को आवाम का साथ चाहिए होता है। सारा और महमूद, जो भी आपको मॉनिटर के लिए बेहतर लगे उसके लिए वोट बैलेट बॉक्स में डाल दें। दोनों उम्मीदवार को कैंपेन के लिए बेस्ट ऑफ लक। मुझे पता है कि सारा ही जीतेगी। हाँ? तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या होगा अगर तुमने सही बंदे को वोट ना दिया? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी सारा की मदद कर सकती हूँ। हेलो, अगर और टॉफी चाहिए तो सारा को वोट देना। वोट बेचो, केला ले लो। वोट की मारताली, ले जा आम की थाली। वोट वोट वोट, अखरोट अखरोट अखरोट। कायद, यहाँ क्या हो रहा है? ये वोट बाजार है। यहाँ पे आके लोग अपने वोट बेचते हैं। वोट बेचते हैं? ये अपने वोट की अहमियत नहीं जानते। मगर जैनब, आज तुमने भी तो क्लास में यही किया था। उसमें और इसमें क्या फर्क है? लेकिन कायद, वो मानूर बेईमानी करी थी और मुझे सारा की मदद करनी थी। तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम गलत काम का जवाब गलत काम से दो। इलेक्शन और जमहूरी निजाम तब चल सकता है जब इलेक्शन साफ और शफाफ हो, जिसमें लोग अपने जमीर से सोच समझकर वोट डालें। वोट बेचने या धमकी में आके वोट देने से इलेक्शंस अपना मकसद खो देते हैं। आपका वोट आपकी आवाज है और उसको बेचना अपने जमीर को बेचने के बराबर है। अगर साफ और शफाफ इंतखाबात हों तो सिर्फ तब पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। अब मैं क्या करूं? इसका फैसला तुम्हें खुद करना होगा जैनब, पहला कदम उठा के। सारा? क्या हुआ जैनब? सारा, वो ना, ये कैंपेनिंग ईमानदारी से नहीं हुई। क्या? कैसे? महानूर बच्चों को धमका कर वोट लेने की कोशिश कर रही थी। मैंने जब ये देखा तो मैंने बच्चों को टॉफी की लालच दी ताकि तुम्हें और वोट मिले। तुम्हें पता भी है महानूर ऐसे ही करती है। तुमने टीचर को क्यों नहीं बताया? अपने आप और बेईमानी क्यों की? पता नहीं क्यों नहीं सोचा। अब मुझे टीचर को बताना पड़ेगा और लोग सोचेंगे कि मैंने बेईमानी की है। हमेशा बड़ी अक्लमंद बनती हो, इस बार तुम्हें क्या हुआ है? सॉरी सारा, मैं तुम्हारी मदद करना चाह रही थी। अच्छा ठीक है, मुंह तो ना बनाओ, माफ किया। मगर ज्यादा खुश ना हो, अभी मैंने टीचर को भी बताना है और उन्हें मासूम चेहरों पे रहम नहीं आता। सॉन्ग आइडल में खुश आमदीद। अब स्टेज पर आकर परफॉर्म करेंगी आलिया। ये थी आलिया। अगर आपकी पसंद की कैंडिडेट है तो उन्हें जरूर एसएमएस के जरिए वोट दीजिएगा। हाँ, मैंने इससे ही वोट देना है। इतनी बेसुरी आवाज को वोट दोगी? लेकिन देखो तो, आलिया इतनी स्टाइलिश है। मैं भी इसी को वोट दूंगा। मेरे मामू की पुप्पू की बेटी की हमसाये की दूध वाले की खालाजाद बहन है, मेरी दूर की रिश्तेदार है। ये गाना गाने का शो है, स्टाइल और रिश्तेदारी का इससे क्या लेना देना? अली, सारा, आप दोनों को लेने आ गए। कल हम यहाँ फिर मिलते हैं और एक साथ वोट करेंगे। अली और सारा का हक है अपनी मर्जी से वोट देने का, लेकिन मुझे उनकी सोच समझ नहीं आई। बड़ा दुश्वार होता है किसी को यूं बुला देना कि जब वो जज्ब हो जाए रगों में खून की मानंद। वाह वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब। मगर मेरा बाजू? शायरी तो रूह को शिफा देती है दोस्त, बाजू तो हकीर सी चीज है, कैसे नहीं ठीक होगा। हैं? आप कैसे डॉक्टर हैं? वैसे तो मैं शायर हूं,
लेकिन ये क्लिनिक मेरे मामू का है तो उन्होंने मुझे डॉक्टर बना दिया। ज़ैनब, कायदे आज़म, ये क्या हो रहा है? यही होता है जब निजाम काबिलियत पे ना चले, जब लोग सिर्फ रिश्तेदारी और दिखावे की बुनियाद पे अहम फैसले करते हैं। इसका कोई हल नहीं है? ज़ैनब, लोगों ने पाकिस्तान बनाने की जिद्दोजहद में मेरा साथ इसलिए दिया था कि उन्हें मेरी काबिलियत और नजरिए पे यकीन था। इसलिए जब भी किसी काम के लिए किसी को चुनना हो तो उसकी काबिलियत और नजरिए देख के फैसला करना। मगर कैसे? ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा ज़ैनब, पहला कदम उठा के। ज़ैनब कहाँ रह गई है? चलो उसके बगैर ही वोट डाल देते हैं। रुको, वोट देने से पहले अच्छी तरह सोचो। देखो तो सही कि वो इस काबिल है कि तुम उसे वोट दो। लेकिन वो इतनी स्टाइलिश है तो उसका गाने के कंपटीशन से क्या ताल्लुक? वोट देते हुए बंदे की काबिलियत देखो, उसका नजरिया देखो, फिर वोट दो। अच्छा बताओ, तुम दोनों कभी उसके कॉन्सर्ट पे जाओगे? बेशक वो मेरी रिश्तेदार है, लेकिन मैं अपने कान मजीद दुखाना नहीं चाहता। सुनो, अगर तुम्हारे मामू की फुप्पो के बेटे के हमसाये के दूध वाली की खालाजाद बहन तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तो इस तरह तो दुनिया में सारे लोग तुम्हारे रिश्तेदार हैं। चलो ताज़ा दम होने के लिए टीवी देखते हैं। नाजरीन, मैं हूँ साइमा तौर न्यूज से, जहाँ हर वक्त खबर ब्रेक होती है। आज हम बात करेंगे कि क्या अवाम हुकूमत से मुतमईन है या नहीं। जी आप बताइए। नहीं जी नहीं, मैं तो इस हुकूमत से बिल्कुल मुतमईन नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपने इलेक्शन में किसको वोट डाला? वोट वो ना असल में छुट्टी का दिन था तो मेरी आंखें खुली, फिर लंबी लाइनों में कौन लगे। क्या आपने इलाके के मसाइल हल करने के लिए कभी मुंतखब नुमाइंदों से मिलने की कोशिश की है? क्या हम गरीब लोग भी लीडरों से मिल सकते हैं? मुझे तो नहीं पता था। मुंतखब नुमाइंदों से मिलना आपका हक है और फर्ज भी। चले नाजरीन, किसी और से बात करते हैं। ये आप सड़क की हालत तो देखें। मुझे लगता है कि हुकूमत को ना नई सड़क बनानी चाहिए। नई सड़क के लिए तो पैसे चाहिए। क्या आपने टैक्स दिया है? वो हम तो गरीब लोग हैं। इस स्मॉग की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। पता नहीं कहाँ से आ रहा है। हुकूमत कुछ नहीं करती, लेकिन शायद अवाम भी कुछ नहीं करना चाहती। क्या मुल्क की बेहतरी के लिए दोनों मिलकर काम नहीं कर सकते? ये क्या कर रहे हैं? घर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं चल क्यों नहीं रही। मगर पैडल के बगैर साइकिल कैसे चलेगी? ज़ैनब, कायद, ये सब क्या हो रहा है? ज़ैनब, कई लोग ये चाहते हैं कि कुछ किए बगैर ही सब कुछ मिल जाए। क्या? ज़ैनब, जैसे साइकिल चलाने के लिए पैडल का चलना और खाने के लिए आग का जलना जरूरी है, वैसे ही अच्छी रियासत के लिए मुतहर्रिक और जिम्मेदार शहरियों का होना बहुत जरूरी है। हुकूमत का ये फर्ज है कि लोगों के मशवरे से अच्छी पॉलिसियां बनाए और अवाम को भी मंसूबा साजी में शरीक करें, जबकि अवाम की जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबात में हिस्सा लें और अहम फैसले करने में हुकूमत की मदद करें। ज़ैनब, अगर अवाम को लगता है कि हुकूमत अच्छे से काम नहीं कर पा रही तो उन्हें चाहिए कि वो मसाइल हल करने में हुकूमत की मदद करें, और अगर फिर भी वो अवाम की उम्मीदों पर पूरा ना उतरे तो उनका एहतसाब करें। मगर वो कैसे? ये होगा ज़ैनब, पहला कदम उठाकर। जी नाजरीन, आज भी यहाँ स्मोक बढ़ता ही जा रहा है। नाजरीन, ये छोटी सी बच्ची देखें, इसका तो कद भी स्मोक की वजह से छोटा रह गया है। जी, इससे बात करते हैं। हमें इस स्मोक से बचने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे ये लगता है कि हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए जो हमारे इख्तियार में है। मसलन इस आग को बुझाना चाहिए जहाँ से धुआं पैदा हो रहा है। हुकूमती एहलकार आ चुके हैं, आग बुझ चुकी है और माहौल भी बेहतर हो चुका है। अब्बा, ये सब क्या हो रहा है? ज़ैनब, ये बच्चा माजूर है, लेकिन इसके लिए कोई रैंप वगैरह भी नहीं कि वो व्हीलचेयर पर बैठकर अंदर दाखिल हो सके। इसके लिए भी तो रास्ता होना चाहिए था ना? अब्बा, हमें तो स्कूल में ये सिखाया जाता है
कि ये लोग माजूर या डिसेबल नहीं बल्कि डिफरेंटली एबल होते हैं। अगर इनके लिए बराबर की सहूलियत नहीं होंगी तो ये अपनी सलाहियतों का इजहार कैसे करेंगे? वाह ज़ैनब, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। वो देखो जेड वाली आ गई। जेड वाली ये कहाँ से आ गई? ओ, शायद मैं जेड की शक्ल की वजह से अंदर दाखिल नहीं हो पा रही। कायद, ये सब क्या हो रहा है? ज़ैनब, हम सब इंसान हैं, हम सब में मुख्तलिफ सलाहियतें होती हैं। हो सकता है कि जाहिर में हम एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, लेकिन हमारी असल ताकत का अंदाजा उस वक्त होता है जब हम सबको अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने और आगे बढ़ने के एक जैसे मौके मिलें। ज़ैनब, मैंने एक ऐसा मुल्क बनाया था जहां सब बराबर हों, किसी को भी उसके रंग, नस्ल, जात, जबान, मजहब, जिन्स या माजूरी की बुनियाद पर निशाना ना बनाया जाए। ज़ैनब, हमें चाहिए कि अगर कोई हमसे मुख्तलिफ है तो हम उसे कबूल करें, उसे माशरे का हिस्सा बनने में मदद दें, ताकि हम सब मिलकर पाकिस्तान को खुशहाल बना सकें। एक ऐसा पाकिस्तान जिसकी पहचान बराबरी का निजाम हो, जहां हर किसी को उसकी काबिलियत की बुनियाद पर आगे बढ़ने का मौका मिल सके। इस सब के लिए हम क्या कर सकते हैं? यह फैसला तुम्हें करना है ज़ैनब, पहला कदम उठाकर। अब्बा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद? मगर क्या? चले तो बताती हूँ। क्या आपने ये सब मेरे लिए किया है? ये तो अब्बा और गवर्नमेंट वाले अंकल ने मिलकर बनाया है, ताकि आप जब चाहे अंदर जा सकें और मजे मजे की किताबें पढ़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं, आपका भी हक है कि हर जगह आपकी पहुंच में हो और आपको बराबर की सहूलियत मिले। पार्लियामेंट सेनेट के पास जाता है या सेनेट कौमी असेंबली? उफ, ये सब इतना मुश्किल क्यों है? सुबह पेपर भी है और ये सब कैसे याद होगा? ऊपर से ये नींद। जागो ज़ैनब, सोना नहीं है। यस, अब मैं जाग चुकी हूँ और अब मैं नहीं सोऊंगी। ये कौमी असेंबली क्या होती है? कानून कैसे बनता है? ये सेनेट क्या है? कानून कैसे बनता है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता। लेकिन मैं आपको ये सब बताऊंगी ज़ैनब। आप कौन है? मैं आईने पाकिस्तान हूँ। वाओ! मैं आज आपको जमहूरी निजाम और जमहूरियत की कहानी सुनाऊंगी। जमहूरी हुकूमत के 3 सतून होते हैं: अदलिया, इंतजामिया और मुकन्नना यानी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जमहूरियत का सबसे अहम सतून है, जहां अवामी नुमाइंदे होते हैं। कानून साजी और इंतजामिया की निगरानी पार्लियामेंट की अहम तरीन जिम्मेदारियां हैं। पार्लियामेंट के 2 हिस्से होते हैं, कौमी असेंबली और सेनेट। कौमी असेंबली के मेंबरान का इंतखाब अवाम करती है। कौमी असेंबली बनाने के बाद मेंबरान मुल्क के इंतजामी सरबराह यानी वजीर आजम का इंतखाब करते हैं। फिर वजीर आजम मुल्क के इंतजामी मामलात चलाने के लिए पार्लियामेंट के कुछ अरकान पर मुश्तमिल एक टीम बनाते हैं, जिसे वफाकी काबीना कहते हैं। ये थी कौमी असेंबली। अब हम चलते हैं पार्लियामेंट के दूसरे हिस्से की तरफ। पार्लियामेंट का ये हिस्सा सेनेट कहलाता है। कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों में मौजूद हमारे नुमाइंदे सेनेट मेंबरान का इंतखाब करते हैं। कौमी असेंबली और सेनेट का अहम तरीन काम कानून बनाना है। वाओ! मगर ये सब कैसे होता है? जब भी कोई कानून बनाना हो तो इसे सबसे पहले बिल की शक्ल में कौमी असेंबली या सेनेट में लाया जाता है। एक ऐवान से मंजूरी के बाद इसे दूसरे ऐवान में भेजा जाता है और दोनों की मंजूरी के बाद इसे सदर पाकिस्तान के पास भेजा जाता है, जिनके दस्तखत होते ही ये बिल कानून बन जाता है। वाओ! ये सब कितना मजे का है। लेकिन एक सवाल है, अगर हम अपनी आवाज हुकूमत तक पहुंचाना चाहें तो क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। अवाम मकामी हुकूमत के दफ्तर से राब्ते के अलावा अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए अपनी तजावीज कौमी असेंबली और सेनेट तक पहुंचा सकते हैं और
सेनेट में पिटीशन भी दायर कर सकते हैं। पार्लिमानी कमेटियों की पब्लिक हियरिंग्स में शामिल होकर कानून साजी का हिस्सा बना जा सकता है और मुख्तलिफ हुकूमती हेल्पलाइंस, कमीशंस और मुहतसिब के जरिए अपनी शिकायत हल करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, इस सब के लिए शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है। वाओ, मुझे तो सब समझ आ गया है। लगता है मेरा काम खत्म हो गया। चलती हूँ ज़ैनब, इम्तिहान के लिए गुड लक। यार, इस जमहूरियत वाले पर्चे ने तो मेरा सारा नतीजा खराब कर दिया। मुश्किल से पास हुआ हूँ। ज़ैनब, तुम्हारे कितने नंबर हैं? पूरे 100 हैं? मगर वो कैसे? बस मैंने एक किताब से ये सब सीख लिया। सब लोग किताब से ही सीखते हैं। तुमने बड़ी बात बताई है।